नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड में राकेश। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने 1 सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। पार्टी को उम्मीद है कि गठबंधन के तहत 1 सीट कांग्रेस को जरूर मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि राज्यसभा सीट के बंटवारे के लिए जल्द पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगी। जरूर कोशिश करेंगे। हमारा अलायंस पार्टनर हमको राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने के लिए सहयोग देंगे। ये बात हमारा कांग्रेस हाईकमांड भी नोट किया। कांग्रेस हाईकमांड और मैं मिलके हमारा ऑनरेबल सीएम के साथ अगले दिनों में वो इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद अगले दिनों में ये बात हो जाएगा। ये हार्मोनियस तरीका से हम एक डिसीजन निकालेंगे, जो डिसीजन हमारा अलायंस गवर्नमेंट को फायदा ला सकते, न केवल हमारा पार्टी का नहीं, न केवल जेएमएम का नहीं, हमारा अलायंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए जो डिसीजन लेंगे हम मिलकर देंगे। उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों पर राजनीति देखी जा रही है। किस तरह की दावेदारी है और क्या तालमेल दिख रहा है क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच इन सीट को लेकर? जी राकेश, देखिए अभी राज्यसभा को लेकर किसी भी पार्टी में खुलकर कोई नाम सामने अभी तक प्रस्तावित नहीं हुआ है। जहां तक बातें जो राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि 1 सीट पे तो जेएमएम ही हावी रहेगी और दूसरी ओर से बीजेपी का 1 सीट पर दावा किया जा रहा है। और इस बीच कांग्रेस की ओर से भी तैयारी है कि गठबंधन में राज्यसभा की 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को भी खड़ा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो वित्त मंत्री के लेटर को लेकर जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर पार्टी में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक और जेटेट में भाषा जो अंगिका मघी और भोजपुरी को लेकर जो बातें की जा रही है कि टेट की नियमावली में उसे शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री की ओर से 5 मंत्रियों को भी कमेटी में शामिल किया गया है। और इधर वित्त मंत्री ने एक लेटर फिर लिखा है प्रदेश अध्यक्ष को। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लेटर में यह कहा है कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि 3 भाषाओं पर कांग्रेस का क्या रणनीति होगा, ताकि वो जो कमेटी की जो पहली बैठक 17 मई को होने वाली है वह उसमें कांग्रेस के स्टैंड को भी रख सके। और इसके अलावा उन्होंने कार्मिक सचिव को भी पत्र लिखा है और उन्होंने 2012 में जो जेटेट में इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया था उसके आधार का जानकारी उन्होंने मांगा है, ताकि कमेटी में वह पूरी तरह खुलकर अपनी बातों को रख सके। और इसके साथ ही कार्मिक सचिव को भी उस बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल जो बातें आ रही हैं कि एक तरफ भाषाई नियमावली को लेकर एक तरफ वित्त मंत्री अड़े हुए हैं, उसके लिए सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई है जो यह तय करेगी कि इन भाषाओं की जिन जिलों में मांग की जा रही है वहाँ इसका औचित्य कितना सही है, या फिर जो पहले से जो यहाँ के जनजातीय भाषाओं को जो जेटेट में रखा गया है उन्हीं भाषाओं के आधार पर जेटेट की परीक्षा होगी। और दूसरी ओर वित्त मंत्री के कई ऐसे आरोप जो प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए गए हैं उस पर मीडिया झारखंड प्रभारी के राजू आएंगे। 19 या 20 मई को वो आने वाले हैं, तो उनके साथ जो बैठक होगी उसके बाद राज्यसभा अगर सीटों की बात की जाए तो 2 सीट है। क्या गठबंधन के अंदर जेएमएम और कांग्रेस के बीच कोई दावेदारी भी की जा रही है? क्या लगता है कि रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है या फिर खटास बढ़ सकती है दावेदारी को लेकर? बिल्कुल, देखिए राकेश, से वित्त मंत्री का जो लेटर है उसको लेकर कांग्रेस के अंदर तो जो घमासान मचा ही हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जेएमएम में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वित्त मंत्री के इस लेटर का असर गठबंधन की सरकार पर कितना पड़ेगा। हालांकि जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार सेफ है, फिर भी लेकिन अंदर खाने में चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर वित्त मंत्री अचानक 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद इस तरह के लेटर लगातार वो अब तक 4 लेटर इस तरह के लिख चुके हैं। आखिर इसके पीछे उनका क्या इरादा है? जेएमएम के ओर से यही कहना है कि यह वित्त मंत्री का पर्सनल एजेंडा है
और जो भी उनकी बातें हैं वह उनकी पार्टी के अंदरूनी बातें हैं, तो वह पार्टी स्तर पे ही इसका समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा है, जेएमएम की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के लेटर का इस्तेमाल किए। उन्होंने सार्वजनिक किया लेटर को, सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला। लेकिन अब तक जो बातें सामने आ रही है कि 2023 में इसी तरह रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में कांग्रेस के 9 जो विधायक हैं उनको तोड़ने के लिए भी कवायद की गई थी। जी, राजेश, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस की दावेदारी के बीच जेएमएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम खुलकर सामने नहीं आया है। सिर्फ जेएमएम की दावेदारी होगी, इतना लगभग तय है कि एक सीट पर वह दावेदारी करेंगे। और दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी पूरी कवायद की जा रही है कि राज्यसभा में उनका भी प्रत्याशी एक जीत हासिल कर सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त मंत्री का यह लेटर बम कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि राज्यसभा चुनाव में जो वोट की जरूरत है भाजपा को, कहीं ना कहीं उसके लिए भी अंदर खाने भी रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि उन वोटों को जो कम पड़ रहे हैं 3 वोट, उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो वित्त मंत्री का यह दबाव, उसके बाद बंधु तिर्की जी का उनके आवास पर जाना, धीरज साहू जो पूर्व सांसद हैं वह गए थे, इरफान अंसारी गए, बंधु तिर्की पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कांग्रेस अब वित्त मंत्री को अपने पाले में करने के लिए एक दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी जो भी मांगे हैं वह जायज़ है और वह पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखें। मीडिया प्रभारी जो प्रभारी झारखंड के हैं के राजू, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि 18 या 19 तारीख को वह राधा कृष्ण किशोर जी के साथ लंबी बातचीत करेंगे और उनकी जो भी पीड़ा है, जो भी शिकायत या मांग है, उस पर विस्तार से बातें होंगी। लेकिन अंदरूनी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं राज्यसभा को लेके ही चल रही है कि राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से भी दावेदारी की जा रही है और इधर भाजपा की ओर से भी एक प्रत्याशी की दावेदारी की जा रही है। लेकिन वोटों का जो अंगणित है वह अभी तक फिट नहीं हुआ है। तो उस अंगणित को बैठाने में अभी तीनों पार्टी की ओर से जो रणनीति तैयार की जा रही है उसी का एक हिस्सा मानकर इसे भी देखा जा सकता है। जी, के राजू की मुलाकात, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वो मुलाकात भी करने वाले हैं राज्यसभा सीटों को लेकर। कुछ जानकारी मिल पाई है कब तक ये मुलाकात होगी और क्या आपसी सहमति नहीं बन पा रही है? शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही जा रही है राज्यसभा सीटों को लेकर। राजेश जी, मीडिया प्रभारी जो झारखंड के हैं के राजू जी, वो देवघर आने वाले हैं। संभवतः 15 मई को वो देवघर में होंगे, उसके बाद वो रांची पहुंचेंगे 18 या 19 को और मुख्यमंत्री से भी जो बात होगी। तो कुल मिलाकर यही है कि अब राज्यसभा चुनाव यहाँ पर जो 2 सीटों का होना है उस पर विशेष बात होगी और कांग्रेस भी यह दावेदारी करेगी कि एक सीट उनके खाते में जाए। तो अब के राजू के आने का इंतजार है। वित्त मंत्री भी स्पष्ट कह चुके हैं कि वह 18 तारीख तक इंतजार करेंगे और मीटिंग के बाद ही वह आगे की बातें बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति तय होगी, पार्टी का एजेंडा क्या होगा और पार्टी के जो मैनिफेस्टो चुनाव के समय जारी किए गए उन एजेंडों को लेकर कांग्रेस का अगला रणनीति क्या होगा। चलिए, शुक्रिया राजेश जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।